हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आज सुबह के सत्र में। मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितां च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौर कृष्णे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। तो हम लोग जो है ये 55 वाले श्लोक पे है। हालांकि ये 55 वाला जो श्लोक है ये एक्चुअली प्रयोजन वाला ही श्लोक है जो अ, अ, जो अपने भागवतम में दिया गया है। कल हम लोग जो है दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय के हम लोग ने 33, 34, 35, 36 ये सारे श्लोक डिस्कस किए, लेकिन इसका सिर्फ रीडिंग रह गया है, तो ये रीडिंग कर लेते हैं। एतद ईशम ईशनामीशस्य प्रकृतिस्थोऽपि तद्दृणे न युज्यते सदात्मा स्थैर्यर्था बुद्धिस्तत्ताश्रयाः। यह भगवान का ऐश्वर्य है। यद्यपि वे भौतिक प्रकृति में स्थित रहते हैं, फिर भी वे प्रकृति के गुणों से कभी भी प्रभावित नहीं होते हैं। उसी प्रकार जो लोग उनकी शरण में जा चुके हैं और उन्हें अपनी बुद्धि उन पर स्थिर कर ली है, वे प्रकृति के गुणों से प्रभावित नहीं होते हैं। तो प्रकृति के जो 3 गुण हैं ये जो है भक्तों को भी प्रभावित नहीं करते, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण भी, क्योंकि वो ये जो भक्त है वो शुद्ध सत्व के स्तर पर है। यह श्लोक श्रीमद् भागवतम से लिया गया है। जिन लोगों ने भगवान के चरणों में शरण ले ली है, वे भौतिक जगत में रहते हुए भी उसे अपनी पहचान नहीं करते। शुद्ध भक्त भले ही भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से संबंध रखते हैं, किंतु कृष्ण भावनामृत में अपनी दिव्य चेतना के कारण वे भौतिक गुणों से प्रभावित नहीं होते हैं। ऐसे भक्तों को भौतिक कार्यकलापों का जादू आकर्षित नहीं कर पाता। अतएव भगवान तथा उनके अधीन काम करने वाले उनके भक्त भौतिक कल्मश से सदैव मुक्त रहते हैं। फिर हरे कृष्ण, हरे धन्य प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी।
अरे एक मेरे को जगह वो ये कहाँ से चल रहा है ये? चैप्टर 1 है चेतन हाँ, ये चैतन्य का? आदि लीला का अध्याय एक ही चल रहा है अभी हमारा। ये अध्याय एक ही चल रहा है, ठीक है ना प्रभु जी। ठीक है मतलब। हम्म। फिर आगे क्या कह रहे हैं? तो ये भक्ति का जो मार्ग है या भक्ति की जो प्रोसेस है, ये कैसी है? तो कहे, से तीन जनेर तुम्ही परम आश्रय, तुम्ही मूल नारायण इथे की संशय। आप इन तीन पुरुषावतार, कौन है ये तीन पुरुषावतार, हम लोग ने चर्चा किया है ना? गर्भोदक्षा विष्णु, शिरोदक्षा विष्णु और कारणोदक्षा विष्णु। अब इन तीन पुरुषों के परम आश्रय है। इस तरह इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि आप आदि नारायण हैं। तो हम लोग ने उस दिन भी चर्चा किया था कि किस तरह से कृष्ण से आते हैं बलराम जी, बलराम जी से आते हैं शंकरशन, शंकरशन से चतुर्व्यूह आता है, शंकरशन से ही नारायण आते हैं, नारायण से ही महाविष्णु या कारणोदक्षय विष्णु आते हैं, कारणोदक्षय विष्णु से ही गर्भोदक्षय विष्णु आते हैं, और जो है फिर आते हैं शिरोदक्षय विष्णु। तो ब्रह्मा ने पुष्टि की है कि भगवान कृष्ण परमेश्वर है, एवं वे ही शिरोदक्षय विष्णु, गर्भोदक्षय विष्णु तथा कारणोदक्षय विष्णु नामक तीन पुरुषोत्तर के स्तोत्र है। अपनी लीलाओं के लिए भगवान कृष्ण के चार मूल प्राकट्य है, अर्थात वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध। प्रथम पुरुष अवतार जो कारण सागर में महाविष्णु है और समग्र भौतिक शक्ति के सृष्टा है, वे शंकरशन के विस्तार है। द्वितीय पुरुष गर्भोदक्षय विष्णु है जो प्रद्युम्न के विस्तार है, और तृतीय पुरुष जो है वो शिरोदक्षय विष्णु है जो अनिरुद्ध के विस्तार है। ये सभी उन नारायण के ही प्राकट्यों, प्रकाश की कोटि में आते हैं जो कृष्ण के प्रकाश है। इसको जरा समझाना पड़ेगा, ये वाला जो है ना 56वां, एक बार जस्ट देख लेते हैं हम लोग, हाँ भाई। ये जरा स्पष्ट हो जाएगा तो बड़ा आसान हो जाएगा फिर। अब देखिए क्या कह रहे हैं वो, कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी ने पुष्टि की कि भगवान कृष्ण परमेश्वर है, एवं वे ही शिरोदक्ष विष्णु, कानोदक्ष विष्णु तथा शिरोदक्ष विष्णु, गर्भोदक्ष विष्णु तथा कानोदक्ष विष्णु नामक तीन पुरुषों के पुत्र अपनी लीलाओं के लिए भगवान कृष्ण के चार मूल प्राकट्य, अर्थात वासुदेव, शंकरशन, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध। प्रथम पुरुष अवतार जो कारण सागर में महाविष्णु है और समग्र भौतिक सृष्टा है, वे शंकरशन के विस्तार है। एक सेकंड, ये क्या हो गया यहाँ पे इसको? हम्म।
अब अगर यहाँ पे कृष्ण कृष्ण के जो पहले विस्तार है वो बलराम जी है, बलराम जी के विस्तार जो है वो शंकरशन है या महाशंकरशन कह लो। और फिर महाशंकरशन से आते हैं चतुर्व्यूह, वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और शंकरशन। ओके, तो फिर वो क्या कह रहे हैं कि ये जो है प्रथम पुरुष अवतार जो कारण सागर में महाविष्णु है और समग्र भौतिक शक्ति के सृष्टा है, वे शंकरशन के विस्तार है। तो प्रथम पुरुष जो है, प्रथम पुरुष कौन है? वो है कारणोदक्षाय विष्णु। और वे किसके विस्तार है? वो शंकरशन के ही विस्तार है। ये शंकरशन के विस्तार है। द्वितीय जो है पुरुष गर्भोदक्ष विष्णु जो प्रद्युम्न के विस्तार है। और तृतीय पुरुष जो है जो शिरोदक्ष विष्णु है, वो अनिरुद्ध के विस्तार है। ये सभी उन नारायण के ही प्राकट्य की कोटि में आते हैं जो कृष्ण के प्रकाश है। तो ये जो है, ये सारे किसके प्रकाश है? ये अगर कृष्ण सूर्य सम है तो इन्हीं का प्रकाश है ये सारे। ठीक है, ये ये ऐसा कह रहे हैं हमें कृष्णराज कविराज गोस्वामी। ओके, आगे बढ़ते हैं। हम्म सेतिनेर अंशी परम योम नारायण, तेह तो मार विलास तुम्ही मूल नारायण। इन तीन स्वरूपों के स्तोत्र आध्यात्मिक आकाश परम व्योम में स्थित नारायण है, वे आपके विलास विस्तार है, अतएव आप परम नारायण है। तो जो है परम नारायण कौन है? भगवान स्वयं ही है। अतएव ब्रह्म वाक्य परम यो नारायण, तेहो कृष्णेर विलास ए तत्व विवरण। अतएव ब्रह्मा के वचनों के अनुसार दिव्य जगत के अधिष्ठाता विग्रह नारायण कृष्ण के विलास विस्तार है। नारायण कौन है? भगवान के, अभी कृष्ण से ही आते हैं नारायण। और यही नारायण भगवान का क्या है? विलास विस्तार है। हम्म
राइट। अब यह पूरी तरह सिद्ध हो चुका है। फिर आगे क्या कह रहे हैं? आगे कह रहे, ए श्लोक तत्व लक्षण भागवत सार, परिभाषा रूपे इहातर सर्वत्र अधिकार। इस श्लोक में सूचित सत्य श्रीमद् भागवत का सार है। यह निर्णय पर्यायों के माध्यम से सर्वत्र लागू होता है। तो ये जो है ये परिभाष सूत्र है। ये क्या है? और देखिए, परिभाष सूत्र मतलब क्या? परिभाष सूत्र मतलब इसको भी थोड़ा समझा देते हैं कि हर एक किताब का एक परिभाष सूत्र है, और लेखक ये परिभाष सूत्र जो है वो बिल्कुल पहले ही सिद्ध कर देते हैं। तो अभी जैसे श्रीमद् भागवतम का परिभाष सूत्र कौन सा है? एते चांस कला पुंसा कृष्णास्तु भगवान स्वयं। ये श्रीमद् भागवतम का जो है वो परिभाष सूत्र है, या जिसको कहते हैं एम्परर वर्स, जहां पे ये परिभाष सूत्र ये स्थापित करता है या सिद्ध करता है कि कृष्ण ही परम भगवान पुरुषोत्तम है। जैसे भागवतम का परिभाष सूत्र एते चांस कला पुंसा। अब ये जितने भी 18,000 श्लोक है वो इस परिभाष सूत्र के साथ जो है वो समन्वय करेंगे। वो लोग जो है उनके साथ जो है मेल मिलाप करेंगे कि हाँ, अगर कोई भी श्लोक है तो क्या ये एते चांस कला पुंसा पे आ रहा है, कृष्णास्तु भगवान स्वयं पे आ रहा है, अंश और कलाओं पे आ रहा है। तो जो है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी जो है चैतन्य महाप्रभु के जितने भी निष्कर्ष जो है वो बता रहे हैं, क्योंकि एक ग्रंथ है जिसका नाम है चैतन्य मत्त मंजूषा, और ये एक्चुअली भागवतम पर ही टीका लिखी हुई है। और वहां पे श्रीनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं, आराध्यो भगवान व्रजेश तनया तद्धाम वृंदावन, रम्य काचिदुपादितम व्रज वधु वर्गेन व कल्पिताः, श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेम पुमान अर्थो महान, श्री चैतन्य महाप्रभोर्मत इदम तत्रादरो नह परह। तो कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, मतलब चैतन्य महाप्रभु जो है वो किस तरह से वो परम है। तो एक तो आराध्य है। आराध्य मतलब क्या? कि हमारे पूजा या हमारी भक्ति के जो वस्तु विषय है वो कौन है? वो भगवान ही है। और ये आराध्य भगवान व्रजेश तनया, ये किसके जो है ये जो है पुत्र है, ये नंद महाराज के पुत्र है। और कहते तद धाम हो, तो धाम कौन सा है? वृंदावन है। जो दिव्य धाम है भगवान का वो क्या है? वो वृंदावन है। और आ, रम्य काचिद उपासना, तो ये जो उपासना है ये कौन कर रहा है? उनकी व्रजवधु कर रहे हैं, गोपियां कर रही है। और प्रमाणम है ना, प्रमाणम मतलब क्या? कि ये जो श्रीमद् भागवतम प्रमाण अमलम, ये प्रमाण है। प्रमाण क्या है? ये श्रीमद् भागवतम जो है वो क्या है? स्पॉटलेस अथॉरिटी है। स्पॉटलेस मतलब जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। और जो है कहते हैं प्रेम पुमान अर्थ महान। अर्थ मतलब क्या? अर्थ मतलब जो व्यक्ति का ध्येय है, लक्ष्य है। ठीक है, तो यानी जीवन का लक्ष्य कौन है? जीवन का लक्ष्य जो है वो है प्रेम, भगवान के प्रेम की प्राप्ति। कभी कभी कई लोगों को थोड़ी गलत फहमी है कि जीवन का असली लक्ष्य जो है वो भगवत धाम जाना है।
लेकिन नहीं, जीवन का असली लक्ष्य जो है वो भगवान के प्रेम की प्राप्ति, भगवान को प्रेम करना और उनका प्रेम पाना। लेकिन ये जो है, भगवान पहले हमें स्वतंत्रता दी हुई है कि पहले आप मुझे अपने स्वतंत्र इच्छा से आप मुझे प्रेम करो, फिर उस मात्रा में मैं भी आपको प्रेम करूंगा। ये स्वतंत्रता भगवान ने जीव को दी हुई है। और अगर ये श्लोक देखोगे आप, आराध्य भगवान व्रजेश तनया, ये सारे गौड़ीय वैष्णव जो है, ये अपना जो मत है चैतन्य महाप्रभु के बारे में, ये सबसे सर्वोच्च सत्य मानते हैं इसको। और भागवतम में जो बताया गया है कि ये भागवतम जो है वो प्रमाणम अमलम है। अमल, ये बिल्कुल, इसमें कोई भी दाग नहीं है, ये बिल्कुल स्पॉटलेस है। तो तत्व संदर्भ में भी जीव गोस्वामी ने ये इसको सिद्ध कर दिया है कि श्रीमद् भागवतम क्या है, बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल परम भी है। और सारे जितने भी वेद उपनिषद पुराण, इन सब का सार कौन है, श्रीमद् भागवतम ही है। और बाकी तो आप बोलोगे कि माता जी, अगर सभी सार है तो फिर ये हम चैतन्य चरितामृत जो है वो क्यों पढ़ रहे हैं, हम तो भागवतम पढ़ना चाहिए फिर। लेकिन अभी थोड़ी ही देर में जो है हम कुछ श्लोकों में आएंगे कि ये चैतन्य चरितामृत की पहचान क्या है। ये चैतन्य चरितामृत क्या है आगे के श्लोक में बताएंगे कि क्यों हम सीसी पढ़े। हालांकि भागवतम भी हम लोग अलग अलग क्लासेस में कर रहे हैं, लेकिन क्यों हम लोग इस चैतन्य चरितामृत पे आए हैं। जैसे भागवतम बहुत ही मधुर है, तो चैतन्य चरितामृत वो रस है जिसके माध्यम से हम भागवतम को और उसकी भगवान की लीलाओं को जो है और अप्रिशिएट कर सकते हैं और उनकी सराहना कर सकते हैं। तो ये जितने भी ग्रंथ है, ये किनको फॉलो कर रहे हैं या किनका अनुगत्य कर रहे हैं, वो श्रीमद् भागवतम का कर रहे हैं। और जैसे मान लो कि अगर कोई एक बहुत बड़ी सेना है, ठीक है ना, तो उस सेना में राजा पहले होता है और फिर उसकी सेना पीछे। कुछ भी है तो पहले राजा जो है वो अपने पर लेते हैं और जो है सेना पीछे पीछे होती है। तो उसी तरह जो है श्रीमद् भागवतम जो है वो क्या है, बिल्कुल राजा है। सारे जितने भी एविडेंस है या पुरावा है, या इसको क्या कहते हैं कि सबूत, सारे जितने भी शास्त्र के जितने भी सबूत है, वो श्रीमद् भागवतम जो है वो बिल्कुल राजा है इसका। और जीव गोस्वामी ये भी बताते हैं कि क्यों श्रीमद् भागवतम का तीसरे स्कंद, सॉरी, पहले स्कंद के तीसरे अध्याय का 28वां श्लोक जो है, ये एक्चुअली सारे श्लोकों का भागवतम में राजा है। तो कहते हैं कि आ, एक तो जो है, क्योंकि देखिए जीव गोस्वामी ने ना 6 संदर्भ लिखे हैं, और उनके 3 संदर्भों में, तत्व संदर्भ, भागवत संदर्भ और परमात्मा संदर्भ, वहां पे भी जो जीव जीव गोस्वामी जो है वो भगवान की महानता स्थापित करते हैं, भगवान ब्रह्मन और परमात्मा के ऊपर। और वो जो है वो भगवान की पहचान स्थापित करते हैं वहां पे, एते चामसा कला पुमसा के माध्यम से। और इसलिए जो है श्री जीव गोस्वामी एते चामस कला पुमसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रियारी व्याकुलम लोकम मृदयंती युगे युगे, ये वाला जो श्लोक है उसको जो है श्रीमद् भागवतम का परिभास सूत्र कहता है। और ये परिभास सूत्र जो है वो किसी भी किताब का जो है बिल्कुल शुरुआत में, मैंने बताया कि शुरुआत में आता है। और ये जो है ये एक्चुअली ये परिभाष सूत्र है ना, ये ऐसा है कि जैसे एक ताला होता है और एक चाबी होती है, ठीक है ना। जब तक ताले को चाबी नहीं लगाएंगे तो वो ताला खुलेगा नहीं। उसी तरह ये परिभाष सूत्र उस चाबी की तरह है जो हमें बहुत अच्छी तरह से उस ग्रंथ के बारे में समझाता है कि ये ग्रंथ क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका जो है आपको फल क्या मिलेगा। तो ये ग्रंथ जो है
किस तरह से ये ग्रंथ इतना महान है। और जो है श्रीमद् भागवतम बता रहा है कि, क्योंकि श्रीमद् भागवतम का उद्देश्य ही है कि भगवान कृष्ण को परम भगवान स्थापित करना, पहली बात तो, और वही हमारे लक्ष्य भी है, और वही हमारे प्रेम के जो है स्तोत्र है, वहीं से प्रेम आ रहा है, और वहीं से हम प्रेम दे भी वहां पे हम प्रेम दे भी सकते हैं। तो ये नहीं समझना चाहिए कि ये श्रीमद् भागवतम जो है कोई ऐसी कहां से कहानियां उठा दी, और अजामिल की कहानी उठा दी, या परीक्षित महाराज की कहानी उठा दी, या गजेंद्र की कहानी उठा दी, या समुद्र मंथन की कहानी उठा दी। नहीं, ये जो है ये बहुत ही गंभीर विषय है, और इसलिए जो है ये गंभीर विषय के लिए परिभाष सूत्र होना बहुत जरूरी है। और इसलिए भगवान कृष्ण जो है पूरे 18,000 श्लोकों में बार बार उनका वर्णन हुआ है श्रीमद् भागवतम में। तो ये जो है श्रीमद् भागवतम, ये 18,000 जो श्लोक है वो क्या है, एक बिल्कुल सेना की तरह है। और ये जो कृष्णास्तुत भगवान स्वयं है, ये बिल्कुल कमांडर की तरह है, जो कहेगा कि चलो यहां से ही सब कुछ, जैसे ही ताले की चाबी खुलती है, जैसे ही परिभाषा सूत्र स्थापित होता है, वही से जो है श्रीमद् भागवतम शुरू होता है। तो जब हम कहते हैं एते चांस कला पुंसा, तो भगवान जो है ये जितने भी उनके एते मतलब जितने भी उनके अवतार है, और जो है जितने भी अवतार इसमें मौजूद नहीं है, जो श्रीमद् भागवतम में भी नहीं है, अंश और कला कह रहे हैं। एते चांस कला, अंश और कला। तो ये जो कला और पुंस है, अंश है, ये क्या है, ये जो है भगवान के विभिन्न अंश है। और ये भगवान के विभिन्न अंश कौन है, ये भगवान के विभिन्न अंश जीव ही है। और भगवान के स्व अंश, स्व अंश मतलब क्या, कि भगवान के ही विस्तार है, और वो असीमित तरीके से शक्तिशाली है, लेकिन उनमें भी है स्तर है, इस स्तर पर है, उस स्तर पर है, पहले स्तर, दूसरे स्तर, तीसरे, इस स्तर पर है। और ये जो भागवतम है ये बताते हैं कि वासुदेव जो है वो जो है वो शंकरशन से भी ऊपर है। किससे ऊपर है, शंकरशन से भी ऊपर है। और इसलिए जो है और यही जो है वासुदेव कौन है, वो कृष्ण है। और जो है कृष्णस्तु भगवान स्वयं, इसलिए कृष्ण को उनके अंश से अलग करता, मतलब भेद करता है कि अच्छा ये अंश है और ये कृष्ण है, और ये अंश जो है ये कृष्ण के ही है। और भगवान स्वयं मतलब क्या, जब हम कहते हैं भगवान स्वयं, मतलब कृष्ण ही सारे अवतारों के स्तोत्र है। जैसे अभी हम लोग ने देखा हमारे जो व्हाइट बोर्ड पे मैंने जो समझाया था, ठीक है ना। और जो है अ, कृष्ण सारे अवतारों के स्तोत्र है, और वह जो है विष्णु के विस्तार नहीं है। कई लोगों को गलत फहमी होती है कि कृष्ण विष्णु के विस्तार है। और कल हमारी जो भक्ति रसामृत की क्लास थी, हम लोग ने उसमें पूरा अच्छी तरह से पूरा 1 घंटा जो है हम लोग ने स्थापित किया था कि किस तरह से कृष्ण और विष्णु, किस तरह से जो है उनमें क्या भेद है, 4 गुणों का भेद है। और इसलिए यहाँ पे कह रहे कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये जो स्वयं है ये शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है, ताकि वो बाकी सारे अंश और कलाओं को जो है वो भेद कर रहा है। तो अब देखना कि जीव गोस्वामी ने जो बताया हुआ है कि किस तरह से जो है ये कंसिस्टेंसी रहती है।
कंसिस्टेंसी मतलब क्या, कि निरंतर एक ही बात बताई जा रही है श्रीमद् भागवतम में। बार बार जो है एते चामस एते चामस कला पुंसा कृष्णास्तु भगवान स्वयं। अगर हम भागवतम के एक सेकेंड, भागवतम के पहले ही अध्याय के, पहले ही स्कंद के, अम, हम्म आप देखना श्री सुद गोस्वामी क्या कह रहे हैं। जग्रह पुरुषम रूपम भगवान महत आदि भी संभूतम षोडश कलम अदौ लोक शुश्राया। मतलब क्या कि सृष्टि के शुरुआत में भगवान ने अपना विस्तार किया विराट रूप में, है ना। और फिर बाकी जितने भी जो है उनके जितने भी अवतार आए हुए हैं तो उन्हीं से आए हुए हैं। तो इसलिए पहले कौन थे, 16 जो है ये सिद्धांत थे भौतिक चीज के। तो यहाँ पे दो शब्द इस्तेमाल किए गए हैं, एक है पुरुष और एक है भगवान। पौरुषम, भगवान। तो ये दो शब्द है, ये एक्चुअली जो है समानार्थी शब्द ही है। और बार बार जो है उनका आ, क्या कहते हैं, समानार्थी शब्द है, ये बार बार आते रहेंगे। तो इसलिए ये जितने भी दो श्लोक है, एते चामस कलापुंस, और यही वाला तीसरे अध्याय का पहला ही श्लोक है, ये जो है ये क्या बता रहे कि जितने भी भगवान के अवतार है वो डायरेक्टली कृष्णा से नहीं आ रहे हैं। वो डायरेक्टली कहाँ से आ रहे हैं, पुरुष अवतार से आ रहे हैं। मतलब कहाँ से आ रहे हैं, यहीं से आ रहे हैं। या तो गर्भोदक्षय विष्णु से आ रहे हैं, या तो शिरोदक्षय विष्णु से आ रहे हैं, या तो कारणोदक्षय विष्णु से आ रहे हैं, या तो नारायण आ रहे। तो लेकिन क्या कह रहे हैं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। और इसलिए जो है भागवतम के बिल्कुल शुरुआत में ही, पहले ही श्लोक में जो है क्या कह रहे हैं, हम्म जन्मादि यस्य यतो अन्वयात् इतरस्तचार्थेषु अभिज्ञ स्वराट् तेने ब्रह्महृदादि कवये मोयन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदं यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। तो भगवान भागवतम के शुरुआत में ही भगवान के गुणगान है। और भागवतम के अगर हम आखिरी श्लोक में जाएंगे, क्योंकि आप अगर इसका मीनिंग देखोगे ना, तो भागवतम में जाके देखोगे कि मैं उन वासुदेव को प्रणाम करता हूँ जो परम सत्य है, जो कारणों के सभी कारण है, जो या तो सीधे या तो जो है स्वतंत्र है। और जो है ये जो ज्ञान है, पहला ज्ञान, ये ज्ञान किसने जो है, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, ये पहला ज्ञान जो है भगवान कृष्ण ने, ये ज्ञान किनको दिया था, ब्रह्मा को दिया था। और इससे जो है वो ब्रह्म गायत्री का जो है वो आवाहन कर रहे हैं पहले श्लोक में। अब भागवतम का जो आखिरी श्लोक है वो क्या है, यहाँ पे क्या है? 12 11, 12 11 25 ये शायद से 25 या 24 है। हाँ राइट, करेक्ट, ये वाला है। तो इसमें क्या कह रहे हैं, श्री कृष्ण कृष्ण सखा वृष्णि ऋषभवाणी दुर्ग राज्यान्य वंशा दहनांग पवर्ग वीर्य गोविंद गोप वनित व्रज भृत्य गीता तीर्थाश्रव श्रवण मंगल पाहि भृत्यान। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि हे कृष्णा, आप किसके मित्र हो, अर्जुन के। आप जो है वृष्णि के भी मुखिया हो,
और आप जो है वो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी है उनका विनाश करने वाले हो यहाँ से। आपका जो है शक्ति जो है वो अपार है, और आप क्या हो, आप ही ईश्वर हो इस धाम के। और आपके जितने भी गुणगान है वो हर जगह पे फैले हुए हैं, और ये गुणगान वृंदावन के गोप गोपियां जो है वो हर वक्त गुणगान करते हैं। हे कृष्णा, कृपया आपके जितने भी भृत्य है, देखिए भृत्य यानी दास, और भृत्य हम दास भी है और हम भगवान के भक्त के, ये तो कह रहे कि कृपया जो है आपके भक्तों का संरक्षण करें। श्री कृष्ण कृष्ण सखा, ये सारे भगवान की जो है ये गुणगान ही कर रहे हैं। और अभी थोड़ा एक्चुअली ना ये परिभाषा सूत्र मुझे ऐसे लग रहा है कि थोड़ा खिंचेगा, क्योंकि अगर हम इस परिभाषा सूत्र को अच्छी तरह से आचार्यों की टीकाओं के माध्यम से अगर हम समझेंगे, तो हम कभी भी पथभ्रष्ट नहीं हो सकेंगे। चाहे हमारे जीवन में आंधी आए या तूफान आए, क्योंकि ये जो परिभाषा सूत्र बहुत अच्छी तरह से हम लोग ने समझ लिया है ना। तो परिभाष रूपे इहार सर्वत्र अधिकार, ये अगर हम समझ लेते हैं तो हर जगह जो है वो हम जो है कभी भटकेंगे नहीं। और जो है ये जो परिभाष सूत्र है, चाहे वो श्रीमद् भागवतम का हो, श्री चैतन्य चरितामृत का हो, तो ये जो है आ, कह रहे हैं कि ये इसकी पुष्टिकरण कर रहा है कि अगर श्रीमद् भागवतम के कौन सा वाला श्लोक है वो, 1:3:23 ही है शायद से, जस्ट एते चामसा कुला कुमसा के पहले वाला। हाँ, देखिए कह रहे कि एकोन विश्व में विशति में वृष्णियु प्रायः जन्मी राम कृष्णा वीति भुव भगवान आराध भरम। तो क्या कह रहे हैं कि हमारा सारा जो है, अगर कोई भी जो है भगवान कृष्णा और बलराम की जब अगर कोई भी कथा सुनते हैं या उनकी लीलाएं सुनते हैं, तो जो है इस चीज को ज्यादा जो है वजन दिया जाता है कि उन्होंने क्या किया, बाकी जितने भी आए उन्होंने जो है पृथ्वी का भार नहीं उतारा, लेकिन जो है केवल जब कृष्ण और बलराम आते हैं तो उन्होंने क्या किया, अरहत भरम, उन्होंने जो है भूव अरहत भरम किया है। उन्होंने इस पृथ्वी का जो भार है वो पूर्णतया निकाल दिया है। और इसलिए जो है भगवान जो है कृष्ण को ज्यादा वजन दिया गया है इस श्लोक के माध्यम से। और फिर कह रहे हैं कि आ, ये जो परिभाष सूत्र है, मतलब इसका जो फिलॉसफी है, ये फिलॉसफी जो है जैसे कि एक राजा है और वो अपनी प्रजा पे राज्य कर रहा है, ठीक है ना। और ये सारी प्रजा क्या करती है, राजा का कहना मानती है। उसी तरह ये परिभाष सूत्र उस राजा की तरह है, और बाकी जितने भी श्लोक है उस राजा की प्रजा है और उनसे ही सहमति करते हैं। तो अगर कोई पढ़ रहा है तो जो है अगर मान लो कोई पढ़ रहा है, लेकिन अगर कोई श्लोक जो है वो परिभाष सूत्र से जो है उसकी आज्ञा नहीं मान रहा है, तो फिर जो है ये जो व्यक्ति पढ़ रहा है तो वो उसको नकार देता है, या फिर क्या करता है अपना कुछ अ, मनो मनो अपने मन से कुछ तो जो है वो सोचने लगता है। लेकिन परिभाषा सूत्र क्या करता है, बिल्कुल ट्रैक पे रखता है हमको। नहीं नहीं, परिभाषा सूत्र मतलब क्या, कृष्णास्तु भगवान स्वयं, भगवान ही सब कुछ है, भगवान ही परम है, भगवान से ही सब कुछ आ रहा है, भगवान ही कारणोदक्षाय विष्णु है, भगवान ही गर्भोदक्षाय विष्णु है, भगवान ही जो है शिरोदक्षाय विष्णु है।
तो ये परिभाष सूत्र है ना, ये क्या करते हैं, वो इस एक श्लोक पे बोलते हैं कि अच्छा, ये जो श्लोक है इसको अग्री कर रहा है, इसको मान रहा है। और फिर इसमें अगर कुछ तर्क वितर्क है, जैसे मान लो कि महाविष्णु ने जो है जो है सांदीपनी मुनि के जो है पुत्रों को किडनैप कर लिया था, ठीक है। लेकिन फिर जो है ये जितने भी, अगर और जो है, सॉरी, महाविष्णु ने जब सांदीपनी मुनि के पुत्रों को किडनैप कर दिया था, तो जाके कृष्णा और अर्जुन ने जाके उनको जो है वो बचा दिया था। लेकिन कुछ भी, अभी कोई सोच सकता है कि महाविष्णु ही किडनैप कर रहे हैं और कृष्ण ही छुड़ा रहे हैं। कृष्ण जो है वो महाविष्णु जो है महाविष्णु तो कृष्ण से ही आए हुए हैं। तो ये हमें लगता है कि थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा। तो जो है जब कृष्ण और महाविष्णु जब मिलते हैं, अभी आप देखना कृष्ण और महाविष्णु कहाँ मिलते हैं, 10वें स्कंद के 43 है मेरे ख्याल से, यस 43 है। मुझे ऐसे लग रहा है कि हाँ 89 में है, यस। क्योंकि एक्चुअली अभी हमारा यही चल रहा है, भक्ति वेदांत का जो मैं कोर्स कर रही हूँ ना, तो इसमें हमारा अभी यही चैप्टर आने वाला है, तो वो थोड़ा कंफ्यूजन हो गया मुझे। तो अब देखना कि यहाँ पे जो है जब सारे जितने भी जो है भगवान ने जब बचाया, तो लोगों को कंफ्यूज हो सकता है कि उन्होंने अनंत को भी देखा, महाविष्णु को भी देखा, नारायण को भी देखा, और फिर कृष्ण अर्जुन ने ब्राह्मणों के पुत्रों को जो है वो वापस द्वारका जो है लेकर गए। और इस तरह से जो है भगवान कृष्ण की जो महानता देखकर अर्जुन भी आश्चर्यचकित हो गए। और इसलिए उन्होंने कहा कि केवल भगवान की कृपा से ही ये जो है अर्जुन जो है अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर पाए। कहाँ पे उन्होंने किया था, कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में। और जो है नारायण जो है वो अकेले नहीं होते हैं। नारायण जब आते हैं तो किसके साथ आते हैं, अपने जितने भी अंश है और जितने भी अंशों के भी अंश है उसके साथ जो है नारायण आते हैं। तो इसलिए जब कृष्णा ने जब ये जो है ये हाथी का जब वध किया था, तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, इसके ना 23rd श्लोक में है एक्चुअली। हम्म हम्म तो कह रहे हैं, एतो भागवत साक्षात धरेर नारायण से ही अवतीर्ण इह अंशेन वासुदेवस्य वेशमानी ही। तो कह रहे हैं कि ये जो दो दो पुत्र है, ये दो लड़के हैं, ये कौन है, भगवान नारायण के ही जो है जो है अ, नारायण से ही आए हुए हैं। सॉरी, ये नारायण नारायण उनसे ही आए हुए हैं। और ये जो है वासुदेव के घर में जो है वो भ्रमण कर रहे हैं या रह रहे हैं। लेकिन जो है बहुत सारे ऐसे भी जो है उदाहरण जो है कि कभी कभी ऐसे लगता है ना कि आपने कभी सुना भी होगा कि अ, कई लोग बहुत गलत भी बोलते हैं कि ये कृष्ण बलराम जो है वो विष्णु के बाल से आए हुए हैं। और विष्णु पुराण में लिखा हुआ है, महाभारत में भी जो है जो है। लेकिन ये ना बहुत सारी चीजें उसको जो है क्या है, महाभारत में भी इसको जो इसका खंडन किया है। लेकिन महाभारत में ये भी लिखा हुआ है कि केश मतलब क्या, भगवान का तेज, वो है केश है।
जो भगवान के शरीर से निकला हुआ तेज है, ये क्या है? ये केश है। तो ये जितने भी परिभाष सूत्र है, और ये परिभाष सूत्र क्या है, लोगों की जितनी भी गलत समझ है उसको ये ठीक करते हैं। और जीव गोस्वामी बिल्कुल बोल्डली कहते हैं, बिल्कुल डंके की चोट पे जिसको कहते हैं ना, वो कह रहे हैं कि ये जो परिभाष सूत्र है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, अब ये बिल्कुल एक हीरो की तरह है, या जो राजा जो हीरो की तरह है, और उसने जितने भी अपने शत्रु है उसको मात कर लिया हुआ है। और वो जो है जितने भी शत्रु, देखो जब शत्रु को मात करते हैं ना, तो शत्रु क्या हो जाता है? विनम्र हो जाता है। तो जब ये परिभाष सूत्र ने, जो राजा है, उसने बाकी जितने भी तर्क वितरों को क्या कर दिया? मात दे दिया है, शत्रुओं को मात दे दिया है। और इसलिए जो है, अब जीव गोस्वामी कहते हैं कि अ, जितने भी अ, जितने भी सैनिक है, जितने भी हाथी घोड़े जो भी है इस सेना में, अब इनको जो है आगे लेके आना है। और फिर इसलिए जो है, जीव गोस्वामी जो है, ये परिभाष सूत्र जो है, ये एक इसको क्या कहते हैं एक्चुअली, एक सेकेंड ना, मुझे जो है उसको ट्रांसलेट करना पड़ेगा। सॉरी सॉरी, मेरी हिंदी जरा थोड़ी इतनी स्पष्ट नहीं है, बट इसको अगर हम्म तो कहते हैं कि अ, ये जो है, अ, नहीं, ये मुझे एक्चुअली गूगल पे इसका सही मीनिंग नहीं मिल रहा है। कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का क्या सही मीनिंग हो सकता है? चलो मैं अपने शब्दों में समझा देती हूँ कि जितने भी भागवतम के बाकी जितने भी श्लोक है, राइट, जो कह रहे हैं कि वो ये सिद्ध करते हैं कि कृष्णा ही जो है बाकी सारे लीला अवतार गुण अवतार के क्या है? स्तोत्र है, ये सिद्ध कर रहा है। और जीव गोस्वामी भी जो है, ये एक्चुअली अपना मत नहीं बता रहे, वो किसका वो किसके किसका शब्द बता रहे? वो श्री श्रीधर गोस्वामी महाराज के शब्द बता रहे हैं। तो अब देखना, आचार्य का एक्चुअली यही गुण होता है कि वो अपना मत नहीं प्रस्तुत करते हैं, जो पूर्ववर्ती आचार्यों ने जो कुछ भी कहा है उसी को दोहराते हैं। और जो मुख्य विषय है भागवतम के, वो कौन है? श्री कृष्ण ही है। और पूरे भागवतम में क्या वर्णन किया गया, या चैतन्य चरितामृत में भी क्या वर्णन किया है? भगवान के गुणगान ही वर्णन किए हैं। अगर हम भागवतम में पूछेंगे कि कितने अध्याय है, किसी को पता है कितने अध्याय है भागवतम में? भागवतम में कितने अध्याय है, कोई बता पाएगा? हरे कृष्ण माता जी, शायद 12। नहीं, अध्याय कितने हैं, वो तो स्कंद आप बता रहे हो अच्छा माता अच्छा, जी। इसका अंतर, हाँ ओके। 92 है माता जी शायद। अध्याय कितने हैं पूरे श्रीमद् भागवतम में, पहले स्कंद से लेके 12वें स्कंद तक? बताना मुश्किल है। नहीं, वो तो नहीं तो पता हाँ, मुझे। वो मैं बताती हूँ आपको। 335 अध्याय है, पूरे टोटल 335 अध्याय, क्योंकि आपने अभी देखा 10वें स्कंद में 90 अध्याय तो 10वें स्कंद में ही है। फिर तीसरे स्कंद में और 33 अध्याय है। फिर 11वें स्कंद में भी 31 अध्याय है। इस तरह से टोटल अगर हम करते हैं तो पूरे 335 अध्याय आ जाते हैं। तो अब आप देखोगे जितने भी नौ नौ स्कंद है भागवतम के, ये भगवान के अलग अलग अवतारों के बारे में बता रहे हैं। लेकिन जो 10वां स्कंद है, ये 10वां स्कंद जो है वो केवल 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 जो आश्रित तत्व है उसके बारे में बता रहे। और हमारे आश्रित तत्व कौन है?
भगवान कृष्ण स्वयं। और फिर बाद में जो है 11वां अध्याय भी भगवान के बारे में बता रहा है, 12वां अध्याय भी भगवान के बारे में बता रहा है। तो मुख्य जो विषय है वो क्या है, भगवान कृष्ण ही है। तो उसके अंदर भगवान के नाम, गुण, रूप, लीला, इन सब के बारे में जो है वो बड़े विस्तार तरीके से बताया हुआ है। और इसलिए जो है, अगर हम भागवतम को बिल्कुल अगर चौड़ी तरीके से हम देखेंगे तो हम देखेंगे कि कुछ नहीं है केवल कृष्ण के अलावा। हर एक शब्द जो भागवतम में है या चैतन्य चरितामृत में है, वो कृष्ण ही है। कृष्ण का हमारा संबंध, अभिधेय और प्रयोजन क्या होना चाहिए, ये पूरा चैतन्य चरितामृत में है, पूरा श्रीमद् भागवतम में है और भगवत गीता में भी है। तीनों ग्रंथों में जो है ये केवल भगवान ही सेंटर में है। ठीक है। अब जो है ये परिभाष सूत्र के बाद, इसको अच्छी तरह से स्थापित करने के बाद अब क्या कह रहे हैं आगे। एक सेकंड ना, ये मेरे पास जो है, क्योंकि हमें जो है, मैं एक्चुअली एक रडार पे चल रही हूँ, क्योंकि मेरे पास एक रोड मैप बनाया हुआ है कि इस तरह से ही जाना है, वरना क्या हो जाता है ना, भटक जाते हैं, कुछ ना कुछ और चलता है, फिर वो क्लासेस बड़ी लंबी खिंच जाती है। तो हमें जो है हमारे टॉपिक पे ही जो है चिपके रहना है। हम्म। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ब्रह्म आत्मा भगवान कृष्णेर विहार, यही अर्थ न जानी मूर्ख अर्थ करे आर। मूर्ख विद्वान नहीं जानते कि ब्रह्मा परमात्मा तथा भगवान सभी कृष्ण के पहलू है, अतएव वे तरह तरह के तर्क वितर्क करते रहते हैं। अब देखिए, हमारा ये जो परिभाष सूत्र है, ये जो 59 वाला श्लोक है, ये कोई तर्क वितर्क करने देगा ही नहीं जो लोग तर्क करना चाहते हैं। और फिर आगे क्या कह रहे, अवतारी नारायण कृष्ण अवतार, तेह चतुर्भुज इह मनुष्य आकार। क्योंकि नारायण के 4 हाथ है जबकि कृष्ण मनुष्य की तरह दिखते हैं, अतएव उनका कहना है कि नारायण तो मूल ईश्वर है जबकि कृष्ण अवतार मात्र है। तो कहते हैं कुछ पंडितों का तर्क है कि नारायण मूल भगवान है और कृष्ण उनके अवतार है, क्योंकि श्री कृष्ण के केवल 2 हाथ होते हैं जबकि नारायण के 4 हाथ होते हैं। ऐसे मूर्ख पंडित परम तत्व के स्वरूप को नहीं समझ सकते हैं। अब देखना, मैं भी एक्चुअली मूर्ख ही थी पहले, मतलब इस्कॉन में आने से पहले, क्योंकि मुझे ना बचपन से ही भगवान कृष्ण से बड़ा आकर्षण था। और कहीं ना कहीं मुझे मेरे अंदर में हमेशा मेरा जो खिंचाव था वो हमेशा कृष्ण की तरफ ही होता था। मतलब मेरे मम्मी पापा हमें अलग अलग देवी देवता, लेकिन मुझे हमेशा एक ये रहती थी कि कृष्ण का मंदिर क्यों नहीं है हर जगह। अंदर से मुझे हमेशा एक ऐसे लगता था कि कृष्ण ही परम है तो हर जगह उन्हीं का मंदिर होना चाहिए, देवी देवताओं का मंदिर क्यों है उस टाइम। अभी आप अगर सोचो कि अगर कोई 7-8 साल का बच्चा है, उसके पास क्या इतना ज्ञान हो सकता है, लेकिन अंदर से मैं बहुत तर्क वितर्क अपने आप से बहुत करते रहते थे कि क्यों कृष्ण का नहीं है और क्यों सारे देवी देवताओं का है। और मुझे भी ऐसे ही लगता था कि कृष्ण जो है वो विष्णु से ही आए हुए हैं। और एक मेरा तर्क ऐसे चलता था कि अगर कृष्ण विष्णु से आए हैं तो विष्णु तो महान है, तो विष्णु के मंदिर हर जगह क्यों नहीं है, और क्यों कृष्ण के ही मंदिर हर जगह पे है, मतलब बहुत जगह पे जो है कृष्ण के मंदिर है। तो ये भी एक तर्क काफी चल रहा था। लेकिन इस्कॉन में आने के बाद जो है, एक परंपरा से जुड़ने के बाद पूर्ण इतना स्पष्ट हो गया, क्योंकि मुझे भी मूर्ख ही समझना चाहिए कि मुझे पता नहीं था कि कृष्ण जो है वो परम भगवान है और कृष्ण से ही आते हैं नारायण। ए मते नाना रूपे करे पूर्व पक्ष, ताहारे निर्जेत भागवत पद्य दक्ष। तो क्या कह रहे, इस प्रकार उनके तर्क नाना रूपों में प्रकट होते किंतु भागवत काव्य इन सबका बड़ी ही दक्षता से
खंडन करता है। भागवत काव्य यानी श्रीमद् भागवतम। और फिर जो है, ये जो है फेमस श्लोक जो है भागवतम का, कह रहे हैं, वदन्ति तत्व तत्वविदस्तव अज्ञानम दिव्ययम ब्रह्मेति परमान्मेति भगवानिति शब्दये। परम सत्य को जानने वाले विद्वान आध्यात्मवादी कहते हैं कि यह अद्वय ज्ञान है और यही निर्विशेष ब्रह्म, अंतर्यामी परमात्मा तथा भगवान कहलाता है। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में क्या कह रहे हैं कि इस श्लोक जो है ये श्रीमद् भागवतम से पहले स्कंद का दूसरे अध्याय का 11वां श्लोक से लिया गया है। सुन भाई ये श्लोक कह विचार, एक मुख्य तत्व तीन ताहर प्रचार। मेरे भाइयों, कृपा करके इस श्लोक की व्याख्या को सुनो और इसके अर्थ पर विचार करो। सॉरी, कहाँ चला गया? इसके अर्थ पर विचार करो। एक मूल तत्व अपने तीन विभिन्न पहलू में जाना जाता है। भगवान को ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान के माध्यम से जाना जा सकता है। अब ये तीन तत्वों को भी है ना, मैं जरा समझाऊंगी, लेकिन मुझे थोड़ा होमवर्क करके आना पड़ेगा। अभी एक्चुअली मैंने इसका होमवर्क नहीं किया है, तो इन तीन तत्वों को भी अच्छी तरह से कल या परसों के जहां पे भी जब आएगा इसका व्याख्यान, तो ये मैं समझा दूंगी कि तीन तत्व है क्या, और इन तीन तत्वों में भी जो है भगवान जो है क्यों श्रेष्ठ है, क्यों ब्रह्मन श्रेष्ठ नहीं है, या क्यों परमात्मा श्रेष्ठ नहीं है, इसको मुझे समझाना पड़ेगा। तो वो मैं कल के सत्र में समझाऊंगी, क्योंकि मैं जब ये पढ़ रही थी तो मुझे ध्यान में नहीं आया कि मुझे इसके भी नोट्स बनाने चाहिए। तो थोड़ा पहले मैं अच्छी तरह से समझूंगी और फिर आपको समझाऊंगी। अद्वै ज्ञान तत्व वस्तु कृष्णेर स्वरूप ब्रह्म आत्मा भगवान तीन आर रूप। तो कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण स्वयं परम अद्वय सत्य है, आखिरी वास्तविकता है। वे अपने आप को ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान इन तीन पहलुओं में प्रकट करते हैं। श्रीमद् भागवतम से लिए गए इस श्लोक के मुख्य शब्द भगवान साकार परमेश्वर का सूचक है तथा ब्रह्म एवं परमात्मा परम पुरुष के सहगामी विस्तार है। जिस तरह सरकार तथा उसके मंत्री सर्वोपरि राजा के अधीन होते हैं, दूसरे शब्दों में मुख्य सत्य तीन विभिन्न अवस्थाओं में प्रकट होता है। परम सत्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ब्रह्म तथा परमात्मा रूप में भी विख्यात है, यद्यपि ये सारे पहलू एक ही है, यानी अभिन्न है। तो आगे क्या कह रहे हैं? ए श्लोकेर अर्थे तुम्ही हैला निर्वचन, आर एक शून भागवतेर वचन। इस श्लोक के तात्पर्य में तुम्हें तर्क करने से रोक दिया है। अब तुम श्रीमद् भागवतम का अन्य श्लोक सुनो। अब देखो, एते चांस कलापोपना कृष्णास्तुत भगवान स्वयं इंद्रियारी व्याकुलम लोकम मृदयंती युगे युगे। परमेश्वर के ये सारे अवतार या तो पुरुष अवतार के अंश है या अंशों के अंश है, लेकिन कृष्ण स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। प्रत्येक युग में जब जब इंद्र के शत्रु संसार को विचलित करते हैं, तब तब वे अपने विभिन्न स्वरूपों के माध्यम से जगत की रक्षा करते हैं। तात्पर्य में कहा गया है कि यह श्लोक निश्चित रूप से इस धारणा का निषेध करता है कि कृष्ण विष्णु या नारायण के अवतार है। भगवान कृष्ण आदि भगवान एवं समस्त कारणों के कारण सर्वोपरि कारण है। यह श्लोक स्पष्ट रूप से सूचित करता है कि भगवान के विभिन्न अवतार तथा श्री राम, नरसिंह तथा वराह निसंदेह विष्णु तत्व है, किंतु वे सबके सब या तो मूल भगवान कृष्ण के अंश है या अंशों के भी अंश है। सब अवतारे करी सामान्य लक्षण, तार मध्ये कृष्ण चंदेर करी लगन। तो क्या कह रहे? भागवत सामान्य रीति से अवतारों के लक्षण तथा कार्य को वर्णन करता है और इन्हीं में श्री कृष्ण की गणना करता है। तबे सुते गोसाई मने पाज बड़ भय, यार ये लक्षण ताहा करिल निश्चय।
इसे सूत गोस्वामी अत्यधिक आकांक्षित हो उठे और उन्होंने प्रत्येक अवतार को उनके विशिष्ट लक्षणों से विभेदित किया है, उनका भेद किया है। अवतार सब पुरुषेर कला अंश, स्वयं भगवान कृष्ण सर्व अवतंसः। ईश्वर के सारे अवतार या तो पुरुष अवतार के पूर्ण अंश या पूर्ण अंश के अंश है, किंतु आदि भगवान तो कृष्ण ही है। वे समस्त अवतारों के स्तोत्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। पूर्व पक्ष कहे तो मार भलत व्याख्यान, परम व्योम नारायण स्वयं भगवान। अब आप बोलोगे कि पूर्व पक्ष कौन है? पूर्व पक्ष यानी एक पक्ष, एक पक्ष ये कहता है, दूसरा यानी विरोधी पक्ष जिसको कहते हैं। विरोधी पक्ष क्या कहते हैं? एक पक्ष है ना कि यह तो तुम्हारी व्याख्या है, किंतु वास्तव में परम भगवान तो नारायण है जो दिव्य लोक में स्थित है। तो विरोधी पक्ष ऐसा कहते हैं। अब क्या कहते हैं? तेहासी कृष्णे कृष्ण रूपे करेन अवतार, यही अर्थ श्लोके देखी कि आर विचार। तो कह रहे हैं वे नारायण भगवान कृष्ण के रूप में अवतार लेते हैं। मेरी दृष्टि में यही इस श्लोक का अर्थ है। अब और आगे विचार करने की आवश्यकता नहीं है। ये कौन बोल रहा है? विरोधी पक्ष बोल रहे हैं। तारे कहे के न कर कुतर कामुन करे, कुत कुतर कामनुमान, शास्त्र विरुद्धार्थ कबू न है प्रमाण। हमें ऐसे भ्रांत व्याख्याकार को इस प्रकार उत्तर दे सकते हैं, तुम ऐसा कुतर्क क्यों प्रस्तुत करते हो जो व्याख्या शास्त्र के सिद्धांतों के विरुद्ध होती है? वह कभी भी साक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं की जा सकती है। जैसे अगर हम कहते हैं कि फैक्ट, फैक्ट क्या है या वास्तविकता क्या है? 2 और 2 क्या है? 4 है, राइट? 2 और 2 क्या है? 4 है। तो इस वास्तविक का तो हम लोग नकार नहीं सकते हैं ना, ये वास्तविकता है, राइट? तो ये वास्तविकता क्या है? 2 और 2 क्या है? 4 है। उसी तरह कृष्ण जो है वो परम भगवान है। ये वास्तविकता है। तो वास्तविकता 2 और 2 4 है, 2 और 2 5 नहीं है, ये वास्तविकता है। तो इस चीज को हम जो है वो क्या है, वो नकार नहीं सकते हैं। तो एक्चुअली जो है आचार्य गण जो है इस तरह से प्रस्तुत कर रहे हैं। अच्छा, मुझे ऐसे लग रहा है कि यहाँ पे हमें विराम देना चाहिए और हम यहाँ से कल शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले वो जो 3 तत्व है वो मैं समझाऊंगी। ब्रह्मन को थोड़ा विस्तार में समझाऊंगी, परमात्मा तत्व को भी थोड़ा विस्तार में समझाऊंगी, भगवान तत्व को आज हम लोग ने अच्छी तरह से समझ लिया, लेकिन किस तरह से भगवान जो है इन दोनों से भी श्रेष्ठ है वो कल मैं समझाऊंगी। ठीक है? तो यहाँ पे किसी का अगर कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो मुझे। हरे कृष्ण माता हरे जी। कृष्ण। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। माता जी, आपने एक वो शास्त्र का नाम बताया था, चतन मत मंजूषा था या क्या था? ये चैतन्य मंजूषा है। चतन मत मंजूषा है, चतन मंजूषा हाँ, सिर्फ? चैतन्य मत मंजूषा है। ये जो है ये ग्रंथ मिल जाएगा आपको, वृंदावन में मिलेगा। इसके लेखक कौन है? इसके लेखक कौन है? शायद जीव गोस्वामी ही है मेरे ख्याल से। एक सेकंड मैं बता देती हूँ आपको। हम्म श्रीनाथ चक्रवर्ती है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती या श्रीनाथ? हाँ, श्रीनाथ चक्रवर्ती। लेकिन माता जी ये है किसके बारे में? भागवतम के ये बारे में? सारा उन्होंने भागवतम की टिकाएं लिखी हुई है उस पे। तो पढ़ सकते हैं माता जी इसको? अभी नहीं पढ़ सकते क्योंकि अभी हमारा वो स्तर नहीं है, मैंने भी नहीं पढ़ा है। ठीक है। चलिए, लेकिन थोड़ा बहुत उसके बारे में थोड़ा पता है कि उसके अंदर क्या है, इतना ही पता है, 2-3 सेंटेंस ही पता है मुझे।
ठीक है माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। क्योंकि पहले हमें देखिए, मैं जो हूं, मतलब ये मेरा मत है, कुछ अलग भी हो सकता है। मेरा अभी तक मत है कि मेरे इस जन्म के लिए 3 किताबें मेरे लिए, 3-4 किताबें पर्याप्त है। श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता और चैतन्य चैतन्य, मैंने इन तीनों को ही अच्छी तरह से पढ़ लिया, बस मेरा जीवन सफल है। और ये जो है, श्रील प्रभुपाद ने भी ये कहा कि अगर मेरे जो शिष्य है ये 3 ग्रंथों को केवल पढ़ ले, वो फिर भी भगवत धाम जा सकते हैं। ये 3 ग्रंथों को पढ़ने मात्र से ही भगवत धाम जा सकते हैं। तो और जितनी बार हम भगवत गीता, भागवतम और चैतन्य चैतन्य पढ़ते देंगे, हमें और गहरे गहरे अर्थ, जो सारे अर्थ दूसरे शास्त्र से लिए हैं, वो सारे उसी में मिल जाएंगे। क्योंकि हाँ जी हमारे माता। प्रभुपाद ने तो सारे टीकाकारों से ही सारा समावेश किया हुआ है। श्रील श्रीधर गोस्वामी महाराज या विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर या कृष्णराज कविराज गोस्वामी या भक्ति विनोद ठाकुर या भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उन सभीयों का जो है वो सारा भागवतम में दिया हुआ है, चैतन्य चैतामृत में दिया हुआ है। इसलिए मतलब मुझे जो है इन किताबों से बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। मुझे केवल एक ही आचार्य के प्रति जो है प्रामाणिक रहना है, वो है श्रील प्रभुपाद। तो ये मेरा मत है, किसी और का कुछ और मत हो सकता है, लेकिन कम से कम ये मैं इस मूड से चलती हूँ कि मुझे सिर्फ ये 3 किताबों पे ही अच्छी तरह से फोकस करना है। लेकिन माता जी कई बार क्या होता है कि जैसे मान लीजिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को भी कोई लोग कोट करते हैं, कई बार जीव गोस्वामी को भी कोट करते हैं। हालांकि प्रभुपाद जी ने सबका पढ़ के लिखा है ना, लेकिन कई बार कोट करते हैं, कई बार उधर से भी समझाते हैं, कई बार इधर से भी समझाते हैं। हम्म। जैसे क्योंकि भागवतम की टिकाव के लिए जो है, प्रभुपाद ने जो है, चलो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टिकाव से ज्यादा लिया हुआ है, तो फिर वो लोग श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को ज्यादा कोट करते हैं फिर। क्योंकि मूल जो भागवतम में काफी कुछ जो है श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टिकाव से लिया हुआ है, या तो फिर श्रीधर स्वामी महाराज की टिकाव से लिया हुआ है, इसलिए फिर वो लोग कहते हैं श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, इस तरह से। लेकिन उसके लिए एक एडवांस स्टेज चाहिए, काफी एडवांस स्टेज चाहिए, तब जाके जो है हम समझ सकते हैं उन टीकाओं को। ठीक है ना? ठीक है। ओके, थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। हाँ माता मत। जी धन्यवाद, प्रणाम। माता जी अभी तक हमने सुना है कि जो 28वें चतुर्युगी में आते हैं वही सिर्फ कृष्ण होते हैं, और जो हर बारी जो चतुर्युगी आती है उसके द्वापर युग में जो कृष्ण आते हैं वो विष्णु से ही आते हैं। तो हम्म। क्या माता जी अब ऐसा समझे कि नहीं, वो स्वयं कृष्ण ही होते हैं? नहीं, अगर वहां पे वो कहा है तो वही है फिर वो। क्योंकि हम जो है वो, अभी हमारा ये जो जनरेशन चल रहा है ना, हम लोग बहुत ही सौभाग्यशाली है कि इसी युग में भगवान आ गए हैं। हाँ जी, हाँ जी, ये तो बहुत 28वें चतुर्युगी है। हाँ सौभाग्यशाली है कि इसी युग हाँ में जी। स्वयं भगवान आए हुए हैं। हाँ क्या ना माता जी? ठीक किसी है का माता और जी। कोई प्रश्न है? माता जी एक बात कहना चाहता था मैं कि इसमें जो आपने जो अध्याय लिखा है ना, ये एक नहीं है, ये दूसरा अध्याय है। ये दूसरा अध्याय है? हाँ जी, हाँ जी। ओ ये जी, हम लोग दूसरे अध्याय पे कैसे पहुंच गए भाई? माता जी मैं तो पहले अध्याय में ढूंढ ढूंढ थक गया, मैंने कहा जो आप श्लोक पढ़ रहे थे मुझे मिल ही नहीं रहा था, फिर मैं दूसरे अध्याय में आ गया। मैंने कहा दूसरे अध्याय में हो सकता है, फिर दूसरे अध्याय में आया तो मिला। ओ मतलब एक्चुअली हम लोग थोड़ा भटक गए हमारा मार्ग। और ये नहीं नहीं। क्यों गए मैं आपको बताती हूँ। कल हम्म, है ना, रात को मेरा सिस्टम है ना वो रीबूट हो गया। जनरली ना मेरे सिस्टम को मैं बंद नहीं करती, मतलब शट डाउन नहीं करती हूँ, लेकिन वो अपने आप ही सिस्टम बूट हो गया। एक्चुअली एक तो मेरे पास एप्पल का ही मैकबुक एयर है, लेकिन पता नहीं क्या हो गया। और मैं भी यही समझ रही हूँ कि मैं जो नोट्स तैयार करके आई हूँ, ये नोट्स मतलब मैं कुछ नोट्स पहले तैयार करती हूँ, बोले ये नोट्स और ये जो श्लोक है ये इतने अलग क्यों है? मैंने तो ये तैयारी की थी, और ये श्लोक कहाँ से आ गए हैं? तो अब जी। मुझे जरा कंफ्यूजन, बट कोई नहीं, हमने तो कुछ तो शुद्ध ही भगवान के बारे में ही कुछ पढ़ा है और समझने की कोशिश की हुई है। तो सॉरी, आप क्षमा कीजिएगा कि मेरे से जो बहुत बड़ा मैं ब्लंडर हो गया है। थोड़ा पहले पढ़ा था ना, इसलिए मेरे को मैं समझ गया था, मैंने ब्लंडर हो कहा। गया मेरे से, मुझे प्लीज क्षमा कर दीजिएगा। हम थोड़ा इसको फिर से जो है अपने ट्रैक पे फिर से चले जाएंगे हम लोग कल। ठीक है?
और ये वाले जो श्लोक है वो ऐसे ही रहेंगे, डोंट वरी, इसको हम जब नेक्स्ट टाइम आएगा तो हम इसको स्किप कर देंगे, ठीक है। ठीक है, इसको हम लोग यही समाप्त करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा, हरि बोल। हरे कृष्णा, दंडवत माता जी, हरि बोल। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी।